25 जनवरी को एक रिपोर्ट अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग ने अडानी समूह को लेकर पेश की थी। उस रिपोर्ट में अडानी समूह के ऊपर तमाम फाइनेंशियल करप्शन के चार्जेस, फ्रॉड के चार्जेस लगाए गए हैं। जो रिपोर्ट अमेरिकी कंपनी ने दी है उसके मुताबिक गौतम अडानी जिस समूह के अडानी समूह के हेड हैं, वो अडानी समूह शेयर बाज़ार में धोखाधड़ी करके, फ्रॉड करके बहुत मोटी रकम कमा रहे हैं और जो टैक्स हैं उनमें भी गबन करते रहे हैं। ये रिपोर्ट बाज़ार में आने के बाद या जैसे ही ये रिपोर्ट सार्वजनिक हुई उसके बाद से भारतीय बाज़ार में एकदम से बहुत गहमा गहमी है, बहुत हलचल है और शेयरों की कीमतें घटती चली जा रही हैं। बहुत बड़े लेवल पर शेयर बाज़ार में कारोबारियों को उसका नुकसान भी हुआ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर अडानी समूह की तरफ से 413 पन्ना का एक जवाब दिया गया। अडानी समूह ने बहुत ही कलाकारी, बहुत ही चालाकी और शातिरपने से इनका जवाब दिया है और जिसमें उन्होंने कहा है 413 पन्नों के जवाब में कि ये भारत पे हमला करार दिया है उन्होंने। अब अडानी समूह से अगर कोई उनके ऊपर कोई बात करता है, उनके करप्शन की बात करता है, उनके फ्रॉड की बात करता है, तो वो भारत के ऊपर हमला करार दे रहे हैं उसको। उसकी अब ये है क्या, ये अपनी नाकामियों को, अपनी जो चोरी है, अपने जो फ्रॉड हैं उनको छिपाने के लिए, उनको न बताएं, सार्वजनिक न करें या रिपोर्ट के ऊपर कोई बात ना हो, तो इसलिए देश की आड़ में अपने आप को छिपा लो। अडानी समूह के जवाब में जो जवाब उन्होंने दिया उसके जवाब में हिंडनबर्ग ने प्रतिवाद करते हुए कहा है कि फ्रॉड को राष्ट्रवाद के पीछे नहीं छिपाया जा सकता है। हिंडनबर्ग ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित जवाब में लिखा है, अडानी समूह ने वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश करते हुए इस मामले को राष्ट्रवादी रंग देने की कोशिश की है और हमारी रिपोर्ट को भारत पर एक सोचा समझा हमला बताया है। संक्षेप में कहें तो अडानी समूह ने अपनी और अपने अध्यक्ष गौतम अडानी की संपत्ति में भारी वृद्धि को भारत की सफलता के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। हम इससे असहमत हैं। स्पष्ट रूप से हम मानते हैं कि भारत एक समृद्ध लोकतंत्र होने के साथ साथ बेहतर भविष्य के साथ उभरती हुई महाशक्ति है। हम ये भी मानते हैं कि अडानी समूह भारतीय झंडे की आड़ में भारत को लूट रहा है। जो जवाब अडानी ग्रुप की तरफ से, अडानी समूह की तरफ से दिया गया था, उसके जवाब में पलटवार करते हुए ये जवाब हिंडनबर्ग ने दिया है। इसमें दो अहम पॉइंट्स हैं जिसमें जो हिंडनबर्ग ने उठाए हैं। फ्रॉड को राष्ट्रवाद के पीछे नहीं छिपाया जा सकता है। दूसरा, भारतीय झंडे की आड़ में भारत को लूट रहा है अडानी समूह। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं पिछले 8 सालों से कि भारत के अंदर जब भी कोई मसले मसाइल पैदा होते हैं, कोई बात होती है, तो उसको फ़ौरन एक या तो धार्मिक रंग दे दिया जाता है या राष्ट्रवाद का रंग दे दिया जाता है। वो किसी भी तरह के, चाहे आंतरिक मामले हों या बाहरी मामले हों। अब इसमें अडानी भी बहुत, चूँकि एक बड़ा व्यापारी है, बड़ा कारोबारी आदमी है, तो वह शातिर इंसान भी है और वो शातिरपना, उनका जो शातिराना अंदाज़ है वो इनकी इस रिपोर्ट में जो उन्होंने जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने भारत पर हमला करार दिया है, उसमें नज़र आता है। अडानी को जिस तरह से हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट पॉइंट टू पॉइंट, बिंदुवार तमाम मुद्दों को, उसमें तमाम बातों को उन्होंने शामिल किया है और उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के साथ, तथ्यों के साथ अपनी रिपोर्ट पेश की है। इसी तरह से अडानी को हर पॉइंट के जवाब में का जवाब देना चाहिए था। उन्होंने इस तरह से जवाब दे करके अपनी बात को भारत के हम पर हमला करार दे करके ख़त्म कर दिया है, ताकि लोग भारत के अंदर उनके बचाव में उतर आएँ और चूँकि उनको एक बहुत बड़े लेवल पे समर्थन प्राप्त है, तो वो समझते हैं
कि ये तमाम चीज़ें छिप जाएंगी। अच्छा, इसी रिपोर्ट को लेकर के सत्यहिंदी.com ने 27 तारीख को अपनी वेबसाइट पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। उसमें से कुछ अंश हम आपको बताते हैं। एशिया और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी की संपत्ति में शुक्रवार को तेजी से गिरावट आई। शुक्रवार को वैश्विक अमीरों की सूची में रैंकिंग 7वें स्थान पर पहुंच गई। फोर्ब्स के रियल टाइम्स बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार अडानी की संपत्ति एक दिन में 22.5 अरब डॉलर से अधिक गिरकर 96.8 अरब डॉलर रह गई, जिसके कारण अडानी अमीरों की सूची में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स से नीचे पहुंच गए हैं। उनकी संपत्ति अमीरों की सूची में 104.1 बिलियन डॉलर आंकी गई है। यहाँ पर सत्यहिंदी.com की ही रिपोर्ट हम बता रहे हैं। अडानी समूह के शेयरों के दाम शुक्रवार को धड़ाम से गिरे। अडानी की सभी कंपनियों के शेयर पर लोअर सर्किट लगे। समूह ने शुक्रवार को शेयर बाजार में लगभग 3.4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खो दिए, यानी इतने का नुकसान अडानी समूह को हुआ। इससे पहले बुधवार को अडानी के शेयरों में गिरावट से करीब 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को बाजार बंद रहे। बुधवार का यही दिन था जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में अडानी समूह पर सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बहुत साफ तौर पर कहा है कि खुलेआम हेरा फेरी और अकाउंट्स में धोखाधड़ी में शामिल है अडानी समूह। अब अडानी समूह बचाव में कोई इस तरह का जवाब नहीं दे पा रहे हैं या जो उनको देने चाहिए थे, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा और वो जो भी रिपोर्ट अमेरिका की एजेंसी ने दी है उस पर बस मीडिया में सिर्फ बात होती रहेगी और लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि बड़ा मीडिया, भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इस पर कोई डिबेट, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। सारा मीडिया सब जानते हैं 2 लोगों के हाथ में है। और भारत की जो अब यहाँ पे जो लोग हैं जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं। जैसे अडानी ने जो जवाब दिया है कि भारत के ऊपर हमला है, तो उसमें कीर्ति आज़ाद, भारत के दिग्गज क्रिकेटर और इस वक्त कांग्रेस लीडर, लिखते हैं, ए स्मॉल रिमाइंडर टू मिस्टर गौतम अडानी, अडानी इज़ नॉट इंडिया एंड इंडिया इज़ नॉट अडानी। द हिंडनबर्ग रिपोर्ट पॉइंटेड फिंगर एट अडानी ग्रुप, नॉट इंडिया। वहीं एक जाने माने पत्रकार हैं हंसराज मीना, वो लिखते हैं, गोदी सेठ राष्ट्रवाद का सहारा लेना बंद करें। हिंडनबर्ग ने भारत पर नहीं बल्कि एक चोर पर हमला किया है। इस चोर ने भारत के आदिवासियों के जंगल और ज़मीन को भी अवैध रूप से कोयला खदानों के नाम पर सरकार से मिलकर लूटा है। अतः मैं हिंडनबर्ग संस्था के कार्य की सराहना और उसका समर्थन करता हूँ। यहाँ पर एक ट्विटर यूज़र है निगार परवीन, वो लिखती हैं, अब अडानी कह रहे हैं कि ये भारत पर हमला है। अरे फ्रॉड तुम करो, तुम धोखाधड़ी फर्जीवाला करो, पकड़े जाओ तो भारत पर ले आओ, ये कैसी मूर्खता है। हिंडनबर्ग ने 88 सवालों में से 62 सवालों का अडानी ग्रुप ने जवाब नहीं दिया है। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड लग रहा है। अच्छा, यहाँ बता दें, हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के साथ साथ अडानी की फैमिली को भी इन्वॉल्व किया है और उन्होंने बताया कि अडानी के भाई, जो बड़े भाई हैं विनोद अडानी, और दूसरे भाई वो मॉरिशस, मालदीव और खाड़ी के देशों में और अफ्रीका के देशों में बैठकर ऑफशोर कंपनियां, जो फर्जी कंपनियां हैं जिनका कोई लेखा जोखा नहीं होता है, और जो बाज़ार में बैठकर करप्शन करने के लिए और काले को सफ़ेद, सफ़ेद को काला करने के लिए होती हैं, या हवाला वगैरह जैसे कारोबार करने के लिए होती हैं, उनको रन करते हैं। और उनके ज़रिए भी ये अपने कारोबार को गौतम अडानी चला रहे हैं। अडानी के बड़े भाई पर आरोप लगाया है कि मॉरिशस
में 36 फर्जी कंपनियों को चलाते हैं विनोद अडानी, जो गौतम अडानी के बड़े भाई हैं, जिनके ना कोई कर्मचारी हैं ना कोई कारोबार। अब ये तमाम जो चीज़ें सामने आई हैं, ये देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। देश की बदनामी तो है ही, साथ में देश के अंदर जो कारोबारी लोग फ्रॉड कर रहे हैं देश के साथ, और वो जनता का पैसा, क्योंकि अडानी 100 या दूसरे कारोबारी हैं, बड़े कारोबारी हैं, उनके अपने पैसे तो नहीं लगे हुए हैं, वो तो बैंकों से पैसा उठाते हैं और उनको बहुत आसानी के साथ पैसे इसलिए मिल जाते हैं कि उनकी अप्रोच, उनकी रीच, उनके संबंध और उनके ऊपर आशीर्वाद बड़े लोगों का रहता है। अब ये बड़े लोग ही जवाब दें इसमें कि अडानी ने जो फ्रॉड किया है या नहीं किया है, क्या किया है। इसमें भारत की एजेंसियां, अब जैसे LIC के बहुत सारे पैसे डूब गए, LIC ने गौतम अडानी के ग्रुप में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो LIC जैसी कंपनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो पैसा इन्वेस्ट करके बैठी हुई है और उन्होंने उनको कर्जे दे रखे हैं अडानी को। तो बाई चांस अब यहाँ सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या और जो और लोग भाग चुके हैं देश छोड़ करके, हज़ारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए का घोटाला करके, गबन करके, अगर अडानी किसी समय भारत से भाग जाते हैं तो यहाँ का क्या होगा। और उनके भागने में कोई समस्या भी नहीं है, भाग भी सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर लायबिलिटी बैंकों का इतना ज़्यादा पैसा है, उनका अपना पैसा तो है नहीं, जैसा हमने पहले ही बताया। अब ये बैंकें इनको इस तरह से इतनी आसानी के साथ पैसा कैसे दे देती हैं। वही हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने पॉइंट करने की कोशिश की है कि ये अपने जो शेयर्स हैं उनकी कीमत जो होती है उससे 85 गुना ज़्यादा तक बढ़ा करके इन्होंने दिखाया है। अब मान के चलिए किसी शेयर की कीमत है 1 रुपये, तो वो ये दिखा रहे हैं 85 रुपये। अब 85 रुपये की LG या BG लेकर के जब ये बैंक में पहुंचते हैं तो बैंक से इनको पैसा मिल जाता है उसी रेशियो में। तो यहाँ पर एक संकट इस वक्त, फाइनेंशियल संकट, चूँकि देश नोटबंदी के बाद, GST के बाद, कोरोना के बाद वैसी आर्थिक तंगी चल रही है, लोगों के पास कारोबार है नहीं, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखों के पास कोई नौकरियां नहीं है, कोई धंधे नहीं है। ऐसी सूरत में अडानी की जो करतूतें सामने आई हैं वो चिंताजनक हैं। इसके ऊपर भारत की एजेंसियों को, भारत के वित्त मंत्रालय को, भारत की सरकार को न सिर्फ जवाब देना चाहिए बल्कि कार्रवाई करना चाहिए। और कार्रवाई ऐसी हो, चूँकि पिछले 8 सालों के अंदर सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ एक भी करप्ट व्यक्ति, फाइनेंशियल करप्शन जिसने किया हो, जेल नहीं गया है। जो भी लोग पकड़े गए हैं, जिनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है, वो विपक्ष के लोग हैं और वो बहुत छोटे छोटे से मसले मसाइल में, चुनाव होने जा रहे होते हैं तो उससे पहले, चुनाव के दिन, चुनाव के वक्त, अभी गुजरात के चुनाव के दौरान वहाँ पे इनकम टैक्स की रेड तमाम गुजरात के अंदर एक साथ में पड़ी, सूरत में और दूसरे शहरों में। तो अब इस तरह की कार्रवाई गौतम अडानी के साथ भी होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी, जो भी चीज़ें हैं वो साफ़ होकर के लोगों तक पहुँचे। और एक अगर फाइनेंशियल करप्शन उन्होंने किया है तो इनको बाकायदा सज़ा भी मिले, इनको भागने के मौके न दे सरकार कि बच के निकल जाए। अब चूँकि प्रधानमंत्री से इनकी नज़दीकियाँ, बहुत करीबी संबंध हैं, हर जगह सफ़र में, चाहे वो डावोस हो या श्रीलंका का जिक्र कर दें, श्रीलंका की तरफ से ये रिपोर्ट पहले आ चुकी है कि भारत के प्रधानमंत्री ने वहाँ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की और इनको टेंडर दिलाने के लिए वहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश की। ये जहाँ भी जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, वहाँ पर गौतम अडानी उनके साथ नज़र आते हैं। हद ये है कि भारत में जब किसी दूसरे देशों के प्रधानमंत्री, जैसे बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आए, तो वो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री से बाद में मिले, पहले गौतम अडानी से गुजरात में उन्होंने मुलाकात की। तो लोगों को बहुत बार वहम भी होने लगते हैं और उस पर ट्विटर वगैरह पे, फेसबुक पे और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, वहाँ लोग कमेंट करते हैं कि देश को चला कौन रहा है, गौतम अडानी चला रहे हैं या भारत की चुनी हुई सरकार चला रही है। अब ये चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इन तमाम बातों पर कार्रवाई करे और जो फाइनेंशियल करप्शन हुए हैं और जो देश का नुकसान हुआ है और हो रहा है उस पर रोक लगे। शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ।